श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद गुरु स्नेही जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि हम आपको विदित है, हमारे महेंद्र बाबू के प्रथम सुपुत्र चंदन बाबू की शादी के उपरांत यह संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। और अभी हम आप लोगों ने रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किया। मर्यादा भगवान राम पुरुषोत्तम का दिव्य उपदेश। मानव तन की उपयोगिता क्या है? धर्मशास्त्रों में आया है कि मानव का शरीर देव दुर्लभ है। इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। सत्संग को भी सदग्रंथों में दुर्लभ बताया गया है। विषय त्याग भी बड़ा दुर्लभ है और तत्व दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था सदगुरुम करुणा बिना। जब तक परम परमात्मा स्वरूप सदगुरु की कृपा नहीं हो तब तक ये दुर्लभ पदार्थों को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग्य से मानव तन हम आपको मिला है। यह देव दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी इस मानव शरीर को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति मात्र मानव शरीर में ही संभव है। यह साधनों का घर है। इस शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है। संसार के तमाम तीर्थ में हम आप भ्रमण करते हैं, किसी तीर्थों में मोक्ष का द्वार नहीं है। चाहे वह आप हरिद्वार भी चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, शिव नगरी वैद्यनाथ धाम चले जाएं,
वहां आपको मोक्ष का द्वार नहीं मिलने वाला है। मोक्ष का द्वार है तो इस मानव शरीर के अंदर। उस मानव शरीर के अंदर जो मोक्ष का द्वार है, उस द्वार में जब हम आप प्रवेश करेंगे तब प्रभु परमात्मा धाम में जाएंगे। इसके लिए परमात्मा राम ने भक्ति बतलाई। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरति गाई। भगवान राम ने कहा वह हमारी भक्ति है। भक्ति के पथ पर चलते चलते प्रभु परमात्मा के धाम हम आप पहुंच जाते हैं। इसके लिए रास्ता कहां से है? तो हमारे परमराध गुरु महाराज ने कहा वह अंदर का रास्ता है, कहीं बाहर नहीं है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। देखने वालों ने, किसी दृष्टिवान भाग्यवान साधकों ने उसे देखा है। वह अंदर का रास्ता है, अद्भुत है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। मात्र संसार में एक सदगुरु है जो उस रास्ते को लखा देते हैं। परमात्मा भी उस रास्ते को लखाते नहीं है। यही परमात्मा और सदगुरु में अंतर है। गुरुदेव महाराज की वाणी माया, हर दम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरुदेव टारी, सकल जय जयति करे। हर क्षण, हर वक्त, हर पल हम आपके साथ परमात्मा विराजमान है। हर दम प्रभु रहे संग, लेकिन भव दुख दूर आज तक नहीं हुआ। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हर समय सशरीर विराजमान रहते थे। जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं रहते थे वहां वो प्रकट हो जाते थे, लेकिन पांडवों के जीवन में दुख का अंत नहीं हुआ। सदग्रंथ बतलाते हैं। उसी प्रकार से हमारे परमराध गुरु महाराज कहते हैं, वह परम गुरु परमात्मा हम आपके साथ हर समय रहते, लेकिन भव का दुख आज तक दूर नहीं हुआ। भव दुख दूर कौन करते हैं? गुरुदेव ने कहा, भव दुख गुरुदेव टारी, सकल जय जयति करे। वो सदगुरु है जो भव के दुख को दूर करते हैं, वही रास्ता बतलाने वाले हैं। वह अंदर का रास्ता है, अद्भुत है, ज्योति और शब्द का वह मार्ग है। परमराध गुरु महाराज ने कहा, ज्योति और शब्द के मार्ग से यदि आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन परम गुरु परमात्मा के धाम पहुंच जाएंगे, तब मानव जीवन सार्थक होगा। इसी का प्रचार हमारे परमराध सदगुरु महाराज जीवन भर किया किए, और सभी संत इसी का प्रचार करते हैं। वेंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। देव दुर्लभ, हम आपको शरीर तो मिला हुआ, लेकिन इस शरीर को यदि हम आप नहीं जानेंगे, मात्र भौतिक रूप से यदि हम आप इस शरीर को जानते हैं, तब कल्याण नहीं होगा। परमराध गुरु महाराज ने कहा, भौतिक रूप में जानना चाहते तो इस शरीर में बहुत गंदगी है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख पाना चाहते हो तो 9 दरवाजे को छोड़कर 10वें द्वार में चलो। 9 दरवाजों में बहुत गंदगियां हैं। 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुख मल मूत्र करने का एक एक द्वार, सब मिलाकर 9 द्वार। या 9 द्वार जम का द्वार है। जब तक हम आप इन 9 द्वारों में भ्रमण करते रहेंगे, रमन करते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता जी के उदर में जाना और बार बार माता जी के उदर से बाहर आना, यह लगा हुआ रहेगा।
इसी को हमारे परमहंस गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने के लिए भगवान श्री राम ने उपदेश किया, इस संसार के लोगों, हे मनुष्यों, इस संसार में सुख से रहना चाहते हो और इस संसार के बाद जो लंबी यात्रा प्रारंभ होती है वहां पर भी सुख से रहना चाहते हो तो हमारी वाणी को सुनो, समझो, मन में धारण करो और सदगुरु की खोज कर उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर साधन करो। परमात्मा की भक्ति है क्या? तब होगा मानव जीवन सफल। मानव जीवन में विवाह के अवसर पर सत्संग रखा गया है, थोड़ी सी मैं उधर प्रकाश डालना चाहूंगा। मानव जीवन 4 पड़ाव में संतों ने बताया है, इसी को 4 आश्रम कहते हैं। मानव जीवन में 100 वर्ष की आयु सामान्यतः मानी गई है वर्तमान समय में। प्राचीन काल में सतयुग काल के आप ग्रंथ को पढ़ेंगे, मानव की आयु बहुत लंबी थी। त्रेता युग में, द्वापर युग में, इस कली काल में मानव की आयु मात्र 100 वर्ष औसत आयु। गुरु नानक साहब कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछ बंध, वह अवसर कब आई हो जब आए पड़े जमफन। कोई तो माँ के पेट में ही चला जाता है, कोई बाहर आकर चला जाता है, कोई युवा अवस्था प्राप्त कर, कोई आज विवाह करके आया है और आज ही चला जाता है, कोई बाल बच्चेदार होकर जाते हैं, कोई तो खाट पर पड़ा पड़ा पछताता है। आने का समय निर्धारित है, जाने का समय किसी का निर्धारित नहीं है। लेकिन सामान्यतः 100 वर्ष की आयु मानी गई है मानव जीवन में। 0 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल से लेकर 50 साल की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम। विवाह संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है। पाक पवित्र संस्कार है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको क्या बोलते हैं? विवाह, विजोड़वाह, विशेष निर्वाहन करने का दायित्व दिया जाता है इस संस्कार के माध्यम से। तब कोई सदग्रस्त बनते हैं। तो 50 साल तक अवस्था गृहस्थ जीवन, 50 साल से लेकर 75 साल की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 साल से लेकर 100 वर्ष की अवस्था संन्यास आश्रम। प्राचीन काल में अब किसी के भी जीवन चरित्र को आप देखेंगे, राजे महाराजे भी गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम। प्राचीन काल के राजे महाराजे लोग भी गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी होते थे। इस परंपरा को वर्तमान में हम आप भूल गए हैं और गृहस्थी का काम करते करते भर जीवन गृहस्थ आश्रम में ही मर जाते हैं और मानव जीवन की सार्थकता हम आप भूल जाते हैं। इन 4 आश्रम में एक एक पुरुषार्थ है। सुनि समुझई जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयागराज में जो आनंद मन से संतों के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, उनको 4 फल की प्राप्ति होती है। कब? शरीर त्याग करने के बाद नहीं, शरीर रहते। शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, एक एक पुरुषार्थ एक एक आश्रम के लिए निर्धारित है। अफसोस हम आप सभी संस्कार को करते तो अवश्य है, लेकिन सबके साथ जो टेली होना चाहिए, जिस आश्रम के लिए जो पुरुषार्थ है निर्धारित है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसी के लिए संत मत की उपयोगिता है, इसी के लिए संत महापुरुषों के उपदेश को समझने की आवश्यकता है। तब हम आप मानव जीवन की सार्थकता समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं।
विवाह संस्कार तो सबके घर में होते हैं। अधिकांश लोग तो विवाह ही करते हैं। एक के दो के लोग ऐसे हैं जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में एक ही बार छलांग लगा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, जब आपके वेदांत धर्म ग्रंथ में, भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम की व्यवस्था है, तो आप तो ब्रह्मचर्य आश्रम से एक ही बार छलांग लगाकर संन्यास आश्रम में क्यों आ गए? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज एक ही छलांग में कहां पहुंच गए? श्रीलंका पहुंच गए थे सीता जी की खोज के लिए। नहीं, जामवन जी महाराज साथ में थे, वो बूढ़े हो चुके थे, वो छलांग नहीं मार पाए, लेकिन हनुमान जी के पास शक्ति थी और एक ही छलांग में वो लंका पहुंच गया। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जिनके अंदर बहुत जन्मों का जो संस्कार, भक्ति का संस्कार है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जिनके अंदर में भक्ति का संस्कार बहुत जन्मों से है, ऐसे पुरुषार्थी लोग एक ही बार ब्रह्मचर्य आश्रम से जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, नहीं, एक ही बार छलांग मारता है, सीधे वो संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है। क्यों? उनको पूर्व जन्मों का संस्कार, उस परमात्मा की भक्ति कराने के लिए घर गृहस्थी परिवार में वो फंसते नहीं हैं, एक ही बार संन्यास आश्रम में जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र के अनुसार से जो नियम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 16 प्रकार के संस्कार हम आपके जीवन में है। मानव के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार में ये विवाह संस्कार 13वां संस्कार है। 3 संस्कार जन्म के पहले हो जाता है। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत्रण संस्कार, तब जाकर जातमकर संस्कार होता है, जिसको छठी संस्कार कहते हैं, जन्म के उपरांत होता है। और शरीर त्याग करने के बाद एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो 3 संस्कार पहले और 1 संस्कार बाद में, बीच में बचा कितना? 16 संस्कार में 4 संस्कार घटा दीजिए, कितना बचा? 12 संस्कार। 12 संस्कार की पूंजी मानव जीवन की अपनी मुट्ठी में है। 4 संस्कार के अधिकारी आप नहीं हैं, आपकी माँ पिताजी हैं, या तो आपके भाई बंधु हैं। अंत्येष्टि संस्कार आपके भाई बंधु संसार के लोग कराएंगे, नहीं तो शरीर की 3 अवस्था होती है। 3 नाम तन विष्टा कृमि हुई ना तर खाक रही है। कुत्ता पे लिखा कर भोजन बनाएंगे और मल त्याग करेंगे। कोई सगे संबंधी हैं, अग्नि संस्कार करेंगे, नहीं तो जल में प्रवाह कर देंगे। 3 तो अवस्था होती है। तो ये भाई बंधु लोग अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। और जब हम आपके पिताजी, माँ पिताजी के माध्यम से जब हम आप अपनी माता के गर्भ में आए थे, जब गर्भधान संस्कार मेरी माँ पिताजी ने किया था, वह संस्कार माँ पिताजी के ऊपर। माँ पिताजी को यदि विशेष ज्ञान रहे तो अपने यहाँ राम जैसे बालक उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान कृष्ण जैसे बालक उत्पन्न कर सकते हैं। यदि माँ को ज्ञान नहीं रहे तो ऐसे माता जी के यहाँ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे पुत्र भी उत्पन्न होता है। शूर्पणखा जैसी पुत्री भी जन्म लेती है। यदि माँ पिताजी को विशेष ज्ञान रहे गर्भधान संस्कार करने के समय, तो सावित्री पार्वती के समान पुत्री जन्म लेती है। लेकिन इसी प्रकार से संस्कार होते होते नामांकन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस तरह से होते होते तब जाकर 13वां संस्कार विवाह संस्कार होता है। ऐसे विवाह संस्कार के अवसर पर हम आप सत्संग में सादर उपस्थित हैं। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, 8 प्रकार की विधियां हैं। मूलतः जो हम आप अपने घरों में विवाह करते हैं बाल बच्चों के, वैदिक संस्कृति के अनुसार वेद को साक्षी मानकर, अग्नि देवता को साक्षी मानकर, घर परिवार समाज के लोगों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं अपना बाल बच्चे का। इसी समाज में कभी कभार ऐसी भी घटना घटती है
किन्हीं के पुत्र किसी बच्ची को प्रेम विवाह के जाल में फंसाकर कोर्ट में जाकर मैरिज कर लेते हैं। इसकी भी स्वीकृति समाज देती है, कानून देती है। कभी कभार हम आप सुनते हैं कोई लड़के किसी बच्ची को उठाकर भाग जाते हैं दिल्ली, पटना, दिल्ली, वहां जाकर बहुत वर्षों रहते हैं, माँ पिताजी को पता नहीं चलता, बहुत वर्षों के बाद पता चलता है कि विवाह कर लिया दोनों ने। कभी कभार ऐसी घटना घटती है जबरन लड़की को उठाकर भी लोग भाग जाते हैं। सभी धर्म शास्त्रों में इस प्रकार की विवाह की चर्चा है। प्रथम श्रेणी का विवाह जो है ब्रह्म विवाह, प्रजापात्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, पिचास विवाह, नहीं राक्षसी विवाह, इस तरह से गंधर्व विवाह भी होता है। तो ये विवाह की परंपरा है, बहुत विधियां हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी माता को, जब रुक्मणी माता विवाह के पूर्व, क्योंकि उनके भाई रुक्मक ने अपनी बहन की शादी शिशुपाल से ठीक किया था। माता रुक्मणी प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से, अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण को कभी देखी तक नहीं थी। लेकिन धर्म शास्त्रों से और पंडित ब्राह्मणों से जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन उन्होंने सुन रखा था, इसी आधार पर वो प्रेम कर रहे थे। शाश्वत प्रेम, भौतिक प्रेम नहीं। जब अंत में माता रुक्मिणी ने देखा कि अब मेरे भाई शिशुपाल से विवाह करने के लिए बारात तक बुला लिए, तब अंत में उन्होंने प्रेम पत्र लिखा, ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका भेजा गया। समय बहुत कम था। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण को लेकर तुरंत कहां आ गए? कुंडलपुर। माताजी पूजन करने के लिए जा रहे थे। हजारों की संख्या में सैनिक, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण आदि जैसे महायोद्धा, उनके सभी साथी लोग वहां पर थे। इस सभा में भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी को हाथ पकड़कर रथ पर बिठाए और सीधे सबके सामने वो लेकर भाग गए। दुल्हन का हाथ दुल्हा के हाथ में आ जाना एक प्रकार का यह भी विवाह है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रथम बार रुक्मिणी के हाथों को पकड़ा, उसी समय पानी ग्रहण हुआ और विवाह हो गया। लेकिन यह विवाह बलात् किया गया था, नहीं जबरन, क्योंकि माता रुक्मिणी का तो मन था, लेकिन उनके घर परिवार समाज के लोगों को मन नहीं था, उनके भाई को मन नहीं था। परिवार के विरुद्ध माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया था। इस प्रकार के विवाह भी समाज में हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम अपने गुरुजी के साथ में जग की रक्षा करने के लिए गए थे, साथ में अनुज लक्ष्मण जी थे। यज्ञ की रक्षा करने में सफलता मिली उनको। जनकपुर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, धनुष पूजा करना था, और उसके उपरांत धनुष को जो राजकुमार के द्वारा भंग होता, उन्हीं के गले में माता सीता जयमाला पहनाती। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए जनकपुर। राजे महाराजे सभी लोग वहां आए थे, संपूर्ण पृथ्वी लोक के राजे महाराजे। किन्हीं के द्वारा जब धनुष भंग नहीं हुआ, तब महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। इस सभा में कठोर वचन का वो इस्तेमाल करते हैं। इस सभा में जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब वीरहीन हैं, कोई वीर नहीं है। तो एक पुराने धनुष को जो उठा नहीं सके, वो तोड़ेंगे क्या? लक्ष्मण जी भी उस सभा में बैठे हुए थे, गुरु महाराज के बगल में। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज अपनी वाणी पर लगाम रखिए, नियंत्रण रखिए। इस पुराने धनुष को कौन पूछे? मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को फुटबॉल की भांति अनंत ब्रह्मांड में मैं तोड़ सकता।
गुरु महाराज के आदेश से भगवान राम जाते हैं। जो शिव धनुष भगवान शंकर के द्वारा परशुराम जी को दिया गया था, वही धनुष महाराज जनक के पास आया। भगवान राम ने पहले प्रणाम किया धनुष को। माता सीता अपने सखियों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, हे माता गौरी, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है राम, और आपका धनुष जो है बहुत विशाल है, आप कृपा कर दीजिए, मेरे तरफ से आप भगवान शंकर को मना लीजिए, क्योंकि धनुष तो भगवान शंकर का है। माता सीता जी की प्रार्थना माता गौरी ने सुनी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वह धनुष हल्का हो गया। नहीं, भगवान राम को जाते हुए सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से भगवान राम ने धनुष को उठाया और रस्सी चढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, उसी समय धनुष भंग हो गया। सशर्त के साथ भगवान राम की धर्मपत्नी सीता बन गई, धनुष भंग होने के साथ। सीता जी अपने सखियों के साथ भगवान राम के समक्ष आती हैं। भगवान राम बहुत लंबे थे, माता सीता बहुत छोटी थी, हाथ में जयमाला। लक्ष्मण जी साथ में हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया तो लंबे हैं, होने वाली मेरी जो भाभी है वो तो बहुत छोटी है, जब तक भैया के गले में माला नहीं पहना पाएगी वो, तो विवाह संस्कार तो संपन्न होगा नहीं। सखियां बहुत चतुर थी, माता सीता जी की सखियां जो थी बहुत चतुर थी। सखियों ने भगवान श्री राम की महिमा को सुना था। जयमाला के समय में दुल्हन के साथ में सखियां लोग रहती हैं और थाल में दीपक आदि प्रसाद फूल माला सब लेकर वो आते हैं। एक सखियां झट से थाल से पुष्प ली और भगवान श्री राम के चरणों में रख दी। भगवान श्री राम के चरणों में पुष्प रखना मतलब सखियों के द्वारा भगवान राम की पूजा हो। भगवान राम ने देखा, रे यहाँ तो सब मेरे अनजान व्यक्ति हैं, विवाह के पहले हमारी पूजा। जिसे भगवान राम उस सीता जी की सखी को उठाने के लिए झुके, उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, माते सीते क्या देखती हैं, झट से माला पहनाइए। भगवान राम नीचे झुके हुए थे, जो भगवान राम के चरण में जो सखी झुकी हुई थी उसको उठाने के लिए, उसी समय सीता माता जी ने भगवान राम के गले में माला पहनाई। यह भी एक विवाह का ही परंपरा है। तब से यह जयमाला की जो परंपरा प्रारंभ हुई, तब से हम आप भी करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से गंधर्व विवाह की भी चर्चा है। आप धर्मशास्त्रों में जानते हैं, महात्मा विश्वामित्र बड़े उच्च कोटि के तपस्वी थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की देवियां अप्सरा मेनका आ गई। विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या भंग हुई। उस दिन तक मेनका विश्वामित्र जी महाराज के साथ में रही। इसी क्रम में उसे एक कन्या जन्म ली। उस कन्या का नाम क्या हुआ? शकुंतला। शकुंतला के माँ पिताजी कौन हो गए? विश्वामित्र जी महाराज पिताजी और माता जी मेनका, जो स्वर्ग की अप्सरा थी। मेनका चली गई स्वर्ग। महात्मा विश्वामित्र जी महाराज को ज्ञान हुआ, गृहस्थी का त्याग कर दिया। देखिए, साधना में पथभ्रष्ट भी होते हैं। साधक वही बच पाएंगे जिनके ऊपर में सदगुरु महाराज की कृपा है। गुरुदेव महाराज की वाणी माया, जब तक सदगुरु महाराज की कृपा नहीं हो तब तक कोई बच नहीं सकता है। तीन काल तीन लोक में कोई बच नहीं सकता है। उनकी जब कृपा होती तब कोई साधक बच पाते हैं। इस प्रकार से फिर विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। मैंने कहा अपनी बच्ची को, अपनी पुत्री को
साथ में ले जाकर महर्षि कर्म ऋषि के यहाँ रख दिया। कहां पर? महर्षि कर्म। महर्षि कर्म की वह पुत्री कहलाने लगी। महर्षि कर्म ऋषि के घर में, आश्रम में वह बच्ची बढ़ती बढ़ती सियानी हो गई। जंगल में आश्रम था। देव संजोग से हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत, कौन था? दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा था। दुष्यंत शिकार करने के बहाने जंगल गया, प्यास लगी, संजोग से कर्म ऋषि के आश्रम पहुंच गए। उस समय कर्म ऋषि आश्रम पर नहीं थे, तीर्थाटन करने के लिए गए थे बाहर। और ऋषियों की पुत्रियों के साथ में शकुंतला अपने पिताजी के आश्रम में रह रही थी। आश्रम पर कोई पुरुष थे नहीं। दुष्यंत जी महाराज जब रथ से उतरे वो आश्रम पर आए, आवाज लगाया, कोई है? जल पिलाओ। तो घर पर तो कोई थे नहीं। शकुंतला बाहर आती है, हाथ जोड़ती है, महाराज मेरे पिताजी घर पर नहीं है, आपको प्यास लगी है, पधारिए, आपका स्वागत है। आश्रम पर स्थान दी, सिंहासन पर बिठाई और जलपान कराए। जल जब वो पिला रहे थे, उसी समय उनके सौंदर्य को देखकर दुष्यंत जी महाराज की मन स्थिति प्रेम भाव में बदल गया। इसी क्रम में कुछ दिनों तक दुष्यंत जी महाराज शकुंतला के आश्रम में निवास कर गए। एक दिन दुष्यंत जी महाराज ने अपनी बात को, अपने प्रेम भाव को प्रकट कर दिया कि देवी, यदि आपकी इच्छा हो, आपकी सहमति हो, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी दुष्यंत जी के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गए थे। और इस प्रकार से पिताजी तो थे नहीं घर पर, महात्मा कर्म तो थे नहीं कि वैदिक संस्कृति के अनुसार से शादी संपन्न होती। दुष्यंत जी महाराज अपनी अंगूठी निकालकर शकुंतला जी की अंगुली में पहना दिया। देखिए, अंगूठी पहनाना भी एक प्रकार का विवाह है। इसलिए हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार होते, सभी संस्कार होते नहीं, अंगूठी भी पहनाई जाती है, जयमाला भी नहीं, उसके बाद विवाह संस्कार तो होता ही है। पूज्यपाद का आगमन हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।